फ्रेंड्स, फिर से मैं आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल को लेकर। और आज हम लोग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल बिल्कुल डायग्राम पे बेस्ड होने जा रहा है। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम का न्यूमेरिकल देखिए और भी देखेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के बाद एक और मैं न्यूमेरिकल का वीडियो लाता हूँ। और इसके बाद क्या करूँगा, जो क्लास 10 की चूंकि एग्जाम होनी है, तो पहले क्लास 10 का फिर क्लास 12 का, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, सैंपल पेपर और सॉल्व का सॉल्व करेंगे वन बाय वन, पहले क्लास 10 फिर क्लास 12। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हम लोग को फाइंड करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत आसान है, ठीक है, सो सिंपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को करना क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है रजिस्टर्स का, इस रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन, ठीक है फ्रेंड, इस रजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकालें। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले हमें इनका क्या निकालना होगा, टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। फर्स्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। Here all three are connected in parallel, that's why इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, सो 1 by rp। फ्रेंड इसको ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मान ले ये हो गया r1, ये वाला हो गया r1, इसको कर लेते हैं ये हो गया r2, इसको कर लेते हैं r3, r4 और ये हो गया r5। ठीक है, इससे आसानी होती है वहां पे मेंशन करने में, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 1 by rp हमने लिखा, तो यानी हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल एलिमेंट। तो पैरेलल में कौन कौन सा जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे क्या करेंगे 1 by r2 प्लस 1 by r3 प्लस 1 by r4, सबका वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स। हो गया 12 प्लस 1 by 6 एंड प्लस 1 by 3। इसका एलसीएम कितना हुआ, 1 by rp इज इक्वल्स टू, इनका एलसीएम होने जा रहा है 12, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 3 4 जा 12। ठीक है फ्रेंड, यानी आंसर होने जा रहा है 1 by rp, ये होने जा रहा है 7 by 12। इट मींस कह सकते हैं rp इज इक्वल टू कितना हो गया 12 by 7। ठीक है, वो किसका है फ्रेंड, ये rp किसका है आपको समझ में आ रहा होगा। r2 r3 एंड r4 जो पैरेलली अरेंज्ड है, उनका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, यानी टोटल रेजिस्टेंस आया। अब देखता है इन दोनों को भी, ये दोनों किसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये rp जो है जो निकला, ठीक है, इन एलिमेंट का, वो इन दोनों के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। डायग्राम में आपको बना के कुछ ऐसे समझा दूं, कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया r1, ठीक है, और ये क्या हो गया rp, है ना, ये वाला, और ये क्या हो गया r5, एंड ऑल दीस थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज। उनका सीरीज का कर लेंगे, देन उनका RS क्या आ जाएगा, फिर RS आ जाएगा R1 प्लस RP प्लस R5। ओके फ्रेंड, क्या हो जाएगा वैल्यू, R1 का वैल्यू कितना है 2 ओम प्लस RP कितना आ गया 12 by 7 एंड इसका वैल्यू 5 कितना है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप सॉल्व कर देते हो, तो ये हो गया कितना 7 and 7 to the 14 plus 12 and plus 7x। ठीक है, ये कितना ओम हो गया। ठीक है, इसको r से लिखते हैं, इसको r टोटल कर ले, क्या कर ले, r टोटल। ठीक है, यानी इस टोटल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया आपका क्या आ गया फ्रेंड 26 plus 7x by 7 ओम।
ठीक है फ्रेंड, ये आ गया। अब जो है हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं फ्रेंड, एज भी रोड है, ऊपर का फ्रेंड मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है, ठीक है। ऊपर का मैं इरेज करता हूं, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V is equals to I into R total, then क्या हो गया, V का वैल्यू कितना है 6 वोल्ट, I का वैल्यू कितना फ्रेंड 0.4 एंड R टोटल का वैल्यू है 26 प्लस 7x अपॉन 7, ठीक है फ्रेंड, ये हो गया। अब देखिए ये 7 इधर आ जाएगा फ्रेंड, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 into 7 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा 6 4 जा, ठीक है फ्रेंड, ये इतना हो गया 10.4 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 2.8x, ठीक है ना, क्योंकि ये x इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये हो गया 7 6 जा 42 minus 10.4 is equals to 2.8x, ठीक है, यानी 2.8x, इसको जब फ्रेंड हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा 31.6, यानी x equals to 31.65, 2.8 in decimal cancel and 316 upon 28। देखिए फ्रेंड इसको सॉल्व करते हैं, 14 को टाइम्स में 158, ये 7 हो गया फ्रेंड, और ये कितना हो गया 7 और 9 79, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड, यानी x का वैल्यू जो है वो राउंड अबाउट आ गया कितना 11.3 ओम, यानी इस x का वैल्यू कितना आ गया 11.3 ओम। एक्चुअली फ्रेंड ये जो है वो यहाँ पे करंट का वैल्यू ही डेसिमल में था, इस कारण से इसका इस तरह से आंसर आया। अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B के क्रॉस क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, AB के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स आप देखना होगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है या पैरेलल है। तो कहीं से भी मान लीजिए करंट को ऐसे लेना शुरू कीजिए, यहाँ से मान लीजिए करंट को एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, तो एज्यूम करेंगे देखेंगे यहाँ से करंट कुछ चला, यहाँ पे भी आई गया और यहाँ पे भी आई गया, इसका मतलब है करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट मींस दिस टू आर इन सीरीज। और इसी तरह से इसको एज्यूम कर लें इन दोनों को, यहाँ से भी करंट आई लेके चलते हैं तो इसमें करंट आई जाता है, यानी ये दोनों भी क्या हो गया सीरीज में, यानी दोनों ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज कर देते हैं फ्रेंड्स हम लोग। सेकंड का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड इसमें भी हम लोग कुछ ऐसा ही मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 एंड ये हो गया R4, एज्यूम कर लेते हैं ताकि ये आसानी होता है, ठीक है। तो सेकंड का सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, ठीक है। अब देखिए R1 और R2 क्या हो गया सीरीज में हो गया, तो यानी ये हो गया R सीरीज 1, है ना, ये R3 देखिए ये हो गया R1 प्लस R2, ठीक है। तो R1 कितना है 0.5 ओम प्लस R2 कितना है फ्रेंड 2.5 ओम, इट मींस कितना हो गया 3 ओम हो गया ये। इसी तरह से ये नीचे वाला एक दूसरे के साथ क्या है सीरीज में है,
तो ये हो गया R डैश S, है ना। इसका कितना हो जाएगा R3 प्लस R4, यानी R3 कितना है फ्रेंड, R3 है 8 पॉइंट, यहाँ पे है 8.5 ओम, 8.5 ओम प्लस 3.5 ओम, यानी कितना हो गया 12 ओम। अब फ्रेंड तो ये निकल गया, ये जो है ये दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों सीरीज में हो गया, लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएगा। यानी देखिए इसका डायग्राम किस तरह से बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये आपका आर एस वाला हो गया वैल्यू, ठीक है, ये वाला वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया। आप इनका आर टोटल निकालेंगे तो क्या कर देंगे फ्रेंड, ठीक है, 3 × 12 अपॉन 3 प्लस 12, यानी 36/15, आंसर आ गया फ्रेंड 2.4 ओम। तो यानी इस कॉम्बिनेशन का अक्रॉस AB के अक्रॉस क्या हो जाएगा वैल्यू 2.4 ओम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को करंट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में करंट निकालना है, टोटल करंट एंड इस एमीटर की रीडिंग बतानी है एंड वोल्टमीटर की रीडिंग बतानी है, ठीक है, आसान है। एमीटर की रीडिंग क्या होगी, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी ये बतानी है, बहुत सिंपल है, सिंपल। थर्ड का सॉल्यूशन लिखना है। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात कि यदि हम लोग एज्यूम करते हैं कि करंट जो है क्योंकि स्विच ऑन है, यदि लेट अस कंसीडर कि यहाँ से आई करंट मूव करना शुरू किया तो करंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे दो रास्ता दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि वोल्टमीटर जो है हमेशा वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, और इसी वजह से वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलली कनेक्ट करते हैं अक्रॉस रेजिस्टर्स, ठीक है। तो वोल्टमीटर के थ्रू कभी भी करंट का फ्लो आप नहीं देखेंगे, जिसका मतलब करंट इधर से तो जाएगा नहीं, फिर करंट इधर से ही जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो वैल्यू यहाँ पे करंट का आई का आएगा वही रीडिंग जो है यहाँ पे एमीटर बता रहा होगा, ठीक है। देख लेते हैं टोटल करंट का वैल्यू क्या होगा। इसके बाद देखना फ्रेंड, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट आई का फ्लो हो रहा है, तो इस केस में इसका मतलब कह सकते हैं कि these three resistors are connected in series। तो फ्रेंड टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस कॉम्बिनेशन का, इट मींस R total of these three resistors connected in series, तो क्या हो गया R1 plus R2 plus R3, यानी R2 कितना हो गया 5 ओम प्लस 8 ओम एंड प्लस 12 ओम, ठीक है फ्रेंड। यानी ये कितने हो गए 25 ओम हो गया। अब देखिए फ्रेंड, एक्चुअली क्या है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू फिर नहीं आएगा कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐड कर दिए हैं 12 ओम प्लस 8 ओम प्लस 5 ओम, तो कितने हो गए 25 ओम। अब यहाँ पे 6 वोल्ट यदि रखते हैं तो फिर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको 5 वोल्ट कर देता हूँ, 5 वोल्ट ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि कभी-कभी एज्यूम ऐसे होता है, ऐसे देखा जाता है जब डेसिमल में आएगा ना आंसर तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता, लगता है कि पता नहीं सही बना है गलत बना है, तो इस कारण से उसको हमको राउंड फिगर में कर दिए। अब देखिए तो टोटल करंट क्या होगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V by R टोटल। V कितना हो गया फ्रेंड, V हो गया 5 वोल्ट एंड R टोटल क्या हो गया 5 ओम, यानी इसको कट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना फ्रेंड 1/5 एम्पियर, यानी कह सकते हैं 0.1
2 एम्पियर होगा टोटल करेंट। और यही वैल्यू जो है फ्रेंड, यही वैल्यू जो है वो आपका आर्मेचर का भी रीडिंग यही आएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी आर्मेचर को कनेक्ट कर देंगे तो वो वही रीडिंग बताएगा जो कि टोटल करंट का होगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखना है कि इसके अक्रॉस वोल्टमीटर का क्या रीडिंग होगा। बहुत आसान है, यहाँ पे देखिए ये दोनों रेजिस्टर्स है, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में है तो देखिए बहुत आसान है, यानी V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा देखिए I इंटू R1, ये R2 है, R2 प्लस R3। ठीक है, ये तो सीरीज में है ना, ये लिख कर देते हैं R1 R2 एंड R3। ठीक है, ये हो गया। देन I कितना है भाई 0.2, R2 कितना हो गया 8 एंड R3 कितना हो गया 12। ठीक है, कितने हो गए 0.2 इंटू 20 यानी 4 वोल्ट हो गया। इन दोनों के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा। ठीक है, वो मेंटेन होगा 4 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी करना चाहे कर लेंगे R1 R2 R3 एंड R4। ठीक है, देखिए फ्रेंड इसको कैसे जज करेंगे हम लोग, इसमें से कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल है। तो एक करंट को यहाँ से I करंट को मूव करवाओ। I करंट जब यहाँ पे पहुंचेगा तो दो रास्ता है, यहाँ I1 जाएगा फिर यहाँ I2 जाएगा। तो जब करंट डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है कि वहां पे रेजिस्टर जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ पे करंट I आएगा लेकिन फिर यहाँ से डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ और करंट जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिवाइड करेगा करंट, इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे करंट चला गया भाई क्या I3 और यहाँ पे चला गया I4। ठीक है, तो यहाँ पे भी I1 प्लस I2 वो I के इक्वल होगा और यहाँ पे भी I3 प्लस I4 वो भी I के इक्वल होगा और यहाँ से करंट I निकल जाएगा। यानी इससे एक चीज क्लियर हो रहा है क्या फ्रेंड कि ये दोनों R1 और R2 जो रेजिस्टर्स है वो पैरेलली कनेक्टेड है एंड R3 एंड R4 जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, और इन दोनों पैरेलल का जो टोटल आएगा वो एक दूसरे के साथ सीरीज में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, का सॉल्यूशन कर लिया हमने। यानी और मान लीजिए पैरेलल में है इसका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 क्या है फ्रेंड, R1 है 6 प्लस R2 कितना है, सॉरी फ्रेंड मल्टीप्लाई है 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 यानी कितना होगा फ्रेंड 36 बाई 12, 12 3 जा 36 यानी 3 ओम। ये दोनों देख लेते हैं फ्रेंड, ये भी पैरेलल में है, कर देते हैं R डैश P इज इक्वल टू R3 इंटू कितना हो गया फ्रेंड R3 इंटू R4 अपॉन R3 प्लस R4। देखिए फ्रेंड कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, हमें ये भी क्लियर है कि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, R3 कितना है 6, R4 है 3 एंड 6 प्लस 3 यानी 18 बाई 9 यानी 19 जा 18 यानी कितने हो गए 2 ओम। अब देखिए फ्रेंड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। ठीक है, ये हो गया Rp और ये हो गया R डैश P है ना। R डैश P का वैल्यू आ गया 2 ओम एंड Rp का वैल्यू आ गया 3 ओम। अब देखिए तो एक दूसरे के साथ कैसा दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है क्या, R टोटल हम लोग कर ले R total is equals to Rp plus Rp dash यानी 3 ohm plus 2 ohm is equals to 5 ohm। फ्रेंड आज थोड़ा सा लगता है इसमें इंक
थोड़ा कम है, इस कारण से हल्का दिख रहा है या फिर सही दिख रहा है, प्लीज आप कमेंट में बताएंगे। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया कॉम्बिनेशन का। टोटल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में कितना हो गया 5 ओम। ठीक है फ्रेंड, इधर का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या करना है, पहले तो एमीटर का रीडिंग निकालना ही है, एमीटर का, और V1 V2 V3 सब का रीडिंग निकालना है। ठीक है, तो पहले ये करें हम लोग, यहां से करंट यदि I चलना शुरू करता है, वोल्टमीटर में तो जाएगा नहीं, इसमें भी करंट सेम जाएगा, इसमें भी करंट जाएगा नहीं, यहां भी करंट सेम जाएगा, इसमें भी जाएगा नहीं करंट, यानी ये तीनों का तीनों जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। इट मींस इसका भी नेमिंग आप चाहे तो कर सकते हैं, ये हो गया R1 R2 एंड ये हो गया R3। देन R टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 कितना हो गया 5 प्लस 10 प्लस 15, यानी कितने हो गए 30 ओम हो गए, 30 ओम हो गया R टोटल। ठीक है, फिर करंट निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I V अपॉन R टोटल। V कितना है 15 वोल्ट और टोटल आया 30 ओम, यानी कितने हो गए वैल्यू 0.5 एम्पियर। ये हो गया करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू हो गया। अब V1 V2 सब निकाल सकते हैं, V1 कितना हो जाएगा फिर, तो V1 हो जाएगा I into R1, कितना हो गया I 0.5 into 5 यानी 2.5 वोल्ट। ओके फ्रेंड, V2 निकाल सकते हैं I into R2, क्योंकि सब में करंट, देखिए फ्रेंड चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में तो सेम करंट जाएगा, तो करंट सेम जाएगा और उनका रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा। I हो गया 0.5 into R2 कितना फ्रेंड 10, ये हो गया 5 वोल्ट। V3 कर ले, V3 I into R3, I कितना है फ्रेंड 0.5 एम्पियर और R3 कितना है 15, 7.5 वोल्ट। देखिए फ्रेंड V1 का वैल्यू आ गया कितना, V1 का वैल्यू आ गया 2.5 वोल्ट, V2 का वैल्यू आ गया 5 वोल्ट एंड V3 का वैल्यू आ गया कितना 7.5 वोल्ट। और वैसे इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होगा। वैसे आप चेक कर सकते हैं ऐड करके V V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हो गया 2.5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 7.5 वोल्ट, यानी ये टोटल हो गया 15 वोल्ट। देखिए बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर सही। ठीक है, सीरीज एलिमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट सेम होता है। ठीक है, पैरेलल एलिमेंट में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट मतलब डिवाइड करता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स का सेम होता है। और सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिवाइड होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग रेजिस्टर्स के अक्रॉस। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आसान है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल है, सो सिंपल। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे भी हम लोग फ्रेंड चल सकते हैं, सबका नाम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम कहने से जो है आसान रहता है, R1 R2 R3 R4 एंड ये हो गया R5। ठीक है, देखिए फ्रेंड
जाएगा, यदि यहाँ से करंट आई लेते हैं तो इधर भी करंट आई जाएगा और इधर भी करंट आई आएगा, यानी कहने का मतलब ये दोनों जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ सीरीज में है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग RS यानी इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3। ठीक है, यानी हो गया 8 प्लस 2 ओम, इट मींस 10 ओम। अब देखिए फ्रेंड, ये जो 10 ओम आया तो ये जो आया है टोटल वो इसके साथ क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि R पैरेलल की करने इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS इंटू R4, RS प्लस R4। ठीक है, RS का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 यानी कितने होगा फ्रेंड, 5 ओम। यानी ये जो आ गया, अभी डिफरेंट, अब यहाँ का है ये हो गया कितना, 5 ओम। अब देखिए वो Rp जो आया है यानी इसका टोटल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का वो 5 ओम। अब वो Rp जो होगा R1 एंड R5 के साथ क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे डायग्राम कैसा बन जाएगा, देखिए ये हो गया R1, ये हो गया Rp, ये हो गया R5। ठीक है, दोनों सीरीज में है तो सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, R1 का वैल्यू यानी ये हो गया R टोटल, R1 कितना है 6 ओम, Rp कितना आ गया 5 ओम और ये कितना है 4 ओम, यानी टोटल कितने हो गए 15 ओम R टोटल। ठीक है, R टोटल कितने हो गए 15 ओम। अब इससे हम करंट निकाल सकते हैं, टोटल करंट, ताकि ये एमीटर का रीडिंग जो है यहाँ से फाइंड किया जा सके। तो एमीटर की रीडिंग देखिए, I इक्वल्स टू V अपॉन R टोटल। V हो गया 30 वोल्ट एंड R टोटल हो गया 15 ओम, यानी 15 × 30 यानी 2 एम्पीयर। एमीटर का रीडिंग कितना होगा फ्रेंड यहाँ पे, तो एमीटर का रीडिंग हो जाएगा 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर रीडिंग होगा। ठीक है, अब देखना है कि 2 एम्पीयर होगा तो इसके क्रॉस यहाँ देखिए R2, R3 एंड R4 के क्रॉस एक वोल्टमीटर भी जुड़ा हुआ है, तो वोल्टमीटर का रीडिंग क्या होगा, तो आसान है। देखिए यहाँ पे ये तो सीरीज है, तो Rp में देखिए Rp में भी करंट कितना जाएगा, 2 एम्पीयर ही जाएगा और Rp का जो वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टमीटर का रीडिंग निकल जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Rp कह सकते हैं फ्रेंड, ये Rp यहाँ वाला ऐसे। ठीक है, Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू Rp, I कितना हो गया 2 एम्पीयर और Rp कितना है 5 ओम, कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेंटेन होगा, जो कि वोल्टमीटर का रीडिंग होगा, ये वोल्टमीटर का रीडिंग, वो वोल्टमीटर का रीडिंग कितना होने जा रहा है 10 वोल्ट होने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड ये 6 नंबर का तो सॉल्व हो गया। 7 देखते हैं हम लोग। 7 बहुत आसान है फ्रेंड। एक्चुअली फ्रेंड बहुत वेदर चेंज कर रहा है, जो सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी मैं आप लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो लाया हूँ ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई गैप ना हो, है ना। स्टडी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 7 का सॉल्यूशन हम देखते हैं फ्रेंड। 7 देखिए, 7 में क्या है, तो यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है और एक बल्ब कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सब कनेक्शन है। तो यहाँ पे आपको इस रजिस्टर्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इस एमीटर का रीडिंग बताना है, दोनों चीज करना है। तो देखिए फ्रेंड, बल्ब जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, और रजिस्टर जो ऑफर कर रहा है जो रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टर है वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसका वैल्यू है 4 ओम, एंड बोथ द रजिस्टर एंड द बल्ब बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इनका पहले R टोटल निकाल लें हम लोग। R total is equals to resistance of resistor यानी 4 ohm and resistance of bulb यानी 20 ohm, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड ये 24 ohm। ये हो गया R total हो गया फ्रेंड। तो हम लोग उसमें करंट निकाल लें।
यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I is equals to V upon R total. V कितना है फ्रेंड? V है 6 वोल्ट एंड R total कितना हो गया 24 वोल्ट यानी 0.25 वॉट एम्पियर। यानी आमीटर का जो रीडिंग होने जा रहा है फ्रेंड वो कितने होने जा रहा है 0.25 होने जा रहा है। यानी आमीटर का रीडिंग हो गया 0.25 एम्पियर। ठीक है, एट इस वोल्टमीटर पर। तो देखिए फ्रेंड यहां से तो करंट सेम ही जाएगा, आ ही जाएगा। ठीक है, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा उसी चीज को मेजर करेगा ना ये वोल्टमीटर। देखते हैं वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, है ना। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ठीक है, वो कितना होने जा रहा है, वो हो जाएगा I इंटू, है ना, 4 ओम। I कितना है 0.25 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा 1 ओम। ये फ्रेंड सॉरी 1 वोल्ट होने जा रहा है। इसके क्रॉस पोटेंशियल, इस रेजिस्टर के क्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, 7 का सॉल्यूशन मैं इरेज कर दूं, बहुत आसान है। ठीक है, समझ लीजिए इसके क्रॉस जो है 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, रेस्ट जो बचेगा, क्योंकि टोटल 6 वोल्ट है, इसके क्रॉस कितना हो जाएगा, इस बल्ब के क्रॉस 5 वोल्ट हो जाएगा।